हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल मिस्टिक टैरो। ये वीकली रीडिंग्स हैं। 1 जुलाई से नया हफ्ता स्टार्ट हो रहा है। उस दौरान एयर साइन के लिए हम देखते हैं कि क्या सिचुएशन रहेगी। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। 7 कार्ड स्प्रेड होता है वीकली रीडिंग्स में। ये तमाम रीडिंग्स जो हैं ये जनरल होती हैं। अगर आपसे रेजोनेट करती हैं बहुत अच्छी बात है, नहीं करती हैं तो आप किसी और रीडर की रीडिंग देख सकते हैं। आप पर्सनल रीडिंग करा सकते हैं ताकि लेवल ऑफ एक्यूरेसी जो है वो हाईएस्ट हो जाए। तो स्टार्ट लूँगी मैं विद द जेमिनी। रीडिंग को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलें जी, देखते हैं कि 1 जुलाई से क्या सूरत हाल है। अच्छा भाई, 1 जुलाई से कार्ड पहला जो है 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। बहुत 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 पॉजिटिव कार्ड है और पिछले कुछ अरसे में हो सकता है कि तकरीबन 1.5-2 माह का अरसा हो और हो सकता है कि इससे भी लंबा अरसा हो। जो आप बहुत ज़्यादा स्टक हैं चीज़ों के अंदर, उससे अब आपको रिलीव मिल रहा है। ये फाइनेंशियल डिफ़िकल्टी हो सकती है, ये कोई इमोशनल प्रॉब्लम हो सकता है, हेल्थ के हवाले से भी हो सकता है। सो कुछ ना कुछ ऐसा जिसने आपको जकड़ा हुआ था, उलझाया हुआ था। सो यू आर कमिंग आउट ऑफ दैट सिचुएशन। 3 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, सेकंड कार्ड है वो भी वॉन्ड्स का। अभी भी आपके जहन में कोई ख़्याल है जो ब्रू कर रहा है और एक्सपेक्टेशन है। इसमें कोई शक नहीं है कि चीज़ें आपके लिए बेहतर हो रही हैं या बेहतर हुई हैं मंडे वाले दिन से। स्टिल यू आर एक्सपेक्टिंग मच मोर। या तो आपने काम किए हुए हैं, अब आप उनका रिज़ल्ट एक्सपेक्ट कर रहे हैं, कम्युनिकेशन एक्सपेक्ट कर रहे हैं, कुछ भी ऐसा है। और आपके दिल के अंदर मुसलसल एक बात की खुदबुद हो रही है, ठीक है, और आप देखना चाह रहे हैं कि अब वो उसका क्या नतीजा निकलता है। एम्प्रेस का कार्ड है। यू माइट बी डीलिंग विद समवन जो कि एम्प्रेस है, ठीक है। ये पर्सन जो है ये मैच्योर एज में हो सकते हैं, मैच्योर माइंडसेट के हो सकते हैं। अगर कोई खातून है तो मदर हो सकती हैं, आपकी मदर हो सकती हैं, या वैसे कोई मदर हो सकती हैं। ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि वेडनेसडे वाले दिन आप अपनी मदर के पास जाएं, उनसे बात करें, उनसे अपने प्रॉब्लम्स जो हैं वो शेयर करें। ये अगर आप मैरिड हैं तो आपके अपने बच्चों की मदर भी हो सकती है, ठीक है। तो कोई ना कोई ख़ातून जो है वो वीनस के रोल में, कोई ना कोई ख़ातून जो है वो यहाँ पे इम्पॉर्टेंट चीज़ प्ले कर रही हैं। सो पेज ऑफ पेंटिकल्स हैं। सोच समझ के कदम उठाने की जो एक बात है वो यहाँ पे नज़र आ रही है। यूजुअली ये जेमिनी लोगों का ख़ासा नहीं है। जेमिनी लोग जो हैं वो बहुत, चूँकि एयर साइन होता है तो बस बहुत ज़्यादा कॉशियस नहीं होते हैं। ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि ये कोई और पर्सन है जो कि आपसे रब्ता कर रहा है, लेकिन ये खुल के सामने नहीं आ रहे हैं, ठीक है। ये जब तक इनको क्लैरिटी नहीं मिलेगी तब तक ये कोई बहुत ज़्यादा क्लियर बात नहीं करेंगे। ये कुछ ना कुछ इन्वेस्ट कर सकते हैं, आपके साथ काम कर सकते हैं, रिलायबल पर्सन है, लेकिन जब तक इनकी ख़ुद की तसल्ली नहीं होंगी ये कोई काम नहीं करेंगे। अच्छा जी, अनदर पर्सनालिटी कार्ड जो है वो यहाँ पे है। पेज ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। चीज़ों को तफसील से देखिएगा। हो सकता है कि फ्राइडे का दिन आपको कोई ना कोई रिसर्च करनी पड़े, गूगल करना पड़ रहा है, मुख्तलिफ़ चीज़ों को हिसाब किताब करने पड़ रहे हैं, और ये दिन इस लिहाज से बहुत अच्छा भी है इस तरह की डिटेल्स को फ़िक्स करने के लिए। ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि कोई न्यूज़ मिल रही है आपको फ्राइडे वाले दिन, ठीक है, जो कि सिचुएशन के अंदर ऑब्वियसली कोई ना कोई चेंज लेकर आ रही है। 8 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। काम के हवाले से कोई ख़बर हो सकती है, या सैटरडे वाले दिन आपको कोई इस किस्म की बात हो रही है जिसमें आपको प्रोजेक्ट कुछ मिल रहे हैं या आपको प्रोजेक्ट कंप्लीट करने हैं। देयर इज़ समथिंग विच इज़ सम सॉर्ट ऑफ एक्टिविटी जो कि हो रही है और जिससे अर्निंग भी पॉसिबल है, अर्निंग भी होगी मतलब इससे। और फिर हैंगमैन का कार्ड है। ऐसा महसूस होता है कि काम कंप्लीट करके दे दिया है, अब आप वेट कर रहे हैं कि अच्छा अब फर्दर आगे जो है वो चीज़ें कब होंगी, कब बढ़ेंगी, क्या नया काम आएगा। एक हाइबरनेशन टाइप का थोड़ी अरसे के लिए आपको वो टाइम पीरियड मिला है। बेहतर ये होगा कि संडे का दिन आप रिलैक्स करते हुए अपने आप को गुजारें। चलें जी, आगे बढ़ेंगे। सेकंड एयर साइन लिब्रा। देखते हैं कि लिब्रा लोगों के लिए क्या मामलात हैं। 7 कार्ड स्प्रेड में क्या सिचुएशन है। रीडिंग को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सो मंडे के दिन देयर इज़ समवन हु इज़ कमिंग वेरी फास्ट टूवर्ड्स यू,
और आनन फानन आके ये कोई बात करना चाह रहे हैं, कोई चीज़ है जो कि कहना चाह रहे हैं, और शायद इन्होंने काफ़ी अरसे से होल्ड की हुई है, ठीक, और अभी इनकी पेशेंस जो है वो ओवर हो रही है। सो मंडे के दिन कोई अनएक्सपेक्टेड या बड़ी कोई क्विक किस्म की कोई बात, कोई क्विक किस्म का कोई मामला सामने आ सकता है। सोच समझ के उसके ऊपर रिस्पॉन्स दीजिएगा। अगर आपको ज़रूरत महसूस होती है कि आपको टाइम चाहिए है तो बिल्कुल टाइम लें। जिस पेस के ऊपर कोई दूसरा पर्सन आपकी तरफ आ रहा है, बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि आप उसी पेस के ऊपर उस मामले को डील करें, ठीक है। आप अपनी समझ, अपनी पेस के हिसाब से चीज़ों को कर सकते हैं। सो एस ऑफ सोर्ड्स है। मेरा ये ख्याल है कि जो बात यहाँ पे हो रही है मंडे वाले दिन, आपके पास उसका जवाब या उस सिचुएशन को कैसे टैकल करना है, इस बात का जवाब आपको ट्यूसडे को मिल रहा है। ये भी हो सकता है कि मंडे वाले दिन जो ये पर्सन आया है तो ट्यूसडे वाले दिन फर्दर इनके साथ कम्युनिकेशन हो रही है। मंडे वाले दिन तो ऐसा लगता है कि भागते हुए आ रहे हैं, दौड़ते हुए, बस फटाफट कर लो। तो एस ऑफ सोर्ड्स का कार्ड हमें ये बता रहा है कि आप जो हैं वो हो सकता है कि कम्युनिकेशन कर रहे हो, आप अपने सवाल इनके सामने रखें कि भाई ये कैसे होगा, या ये क्या बात है, मुझे जब तक इस पर क्लैरिटी नहीं होगी मैं कैसे कोई बात कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। मून का कार्ड है और वेंसडे का दिन है। इमोशनली आप बहुत ज़्यादा डीप थॉट में हो सकते हैं, कुछ चीज़ों के हवाले से दो के क्लैरिटी आई है, स्टिल देयर इज़ सम सॉर्ट ऑफ फियर, ठीक है। ये पास्ट में होने वाली चीज़ों के हवाले से हो सकता है, कुछ ऐसी बात हो सकती है, कुछ सीक्रेट्स हो सकते हैं जो कि रिवील हो रहे हैं यहाँ पे वेंसडे वाले दिन। और उसके बाद 2 ऑफ कप्स का कार्ड है। इस बात का चांस नज़र आ रहा है कि ये पर्सन जो है कोई रोमांटिक ऑफ़र लेकर आ रहा है आपकी तरफ, और ये 2 दिन जो हैं वो सूरत हाल को क्लियर करते हुए, सवाल जवाब करते हुए, दूसरे की बात को समझने की कोशिश करते हुए गुजरने के बाद थर्सडे वाले दिन इनके साथ मामलात आपके सेटल होते हुए नज़र आ रहे हैं, कोलैबोरेशन होता हुआ नज़र आ रहा है। 6 ऑफ सोर्ड्स फ्राइडे वाले दिन इकट्ठे कहीं जाना, फ़िज़िकली भी और मेटाफोरिकली भी। और ये भी बहुत पॉसिबल है कि फ्राइडे वाले दिन एक फ़र्दर डिस्कशन हो, फ़र्दर कम्युनिकेशन हो, जिसमें डोंट और डूज़ और डोंट्स जो हैं रिलेशनशिप की वो सेटल हो जाएं। और ये होगा, ये नहीं होगा, ये बात अभी फ़ैसला कर लिया जाए, इस तरह की भी बात जो है वो पॉसिबल है। स्ट्रेंथ का कार्ड है। आपको बहुत ज़्यादा इसमें, ठीक है कि आपके इमोशंस होंगे इस पर्सन की तरफ, ऑब्वियसली दैट्स वाई यू आर एक्सपेक्टिंग दिस ऑफ़र, पार्टनरशिप ऑफ़र, लेकिन आपको अपनी स्ट्रेंथ को मेंटेन रखना है। आपको बहुत ज़्यादा, जिसको कहते हैं ना कि बिल्कुल आगे बिल्कुल आप फ्लैट हो जाते हो और हर बात मानना, ऐसे नहीं करना है। आपको अपनी स्ट्रेंथ को, अपनी एनर्जी को मेंटेन रखना है, और अपनी वो मतलब आपने दूसरे पर्सन को ये रियलाइज़ कराना है कि आप इतना भी कोई तरने वाला नहीं है, ये बात याद रखिएगा। 5 ऑफ वॉन्ड्स है। अगेन संडे वाले दिन कोई ना कोई आर्ग्यूमेंट, किसी ना किसी तरह की कोई बात जिसके ऊपर डिस्कशन हुई है, ये ऐसे कैसे हो गया, वो वैसे कैसे हो गया, या क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, कुछ इस किस्म की बात जो है वो होती हुई नज़र आ रही है यहाँ पे। लेकिन ओवरऑल अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं किसी की तरफ से कि वो आपकी तरफ आएँ और आपको रिलेशनशिप की ऑफ़र करें, तो वो यहाँ पे इस वीक में होने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं। चलें जी, आगे बढ़ेंगे। और थर्ड एयर साइन है एक्वेरियस। लेट्स सी कि क्या सूरत हाल है। 7 कार्ड स्प्रेड में देखते हैं कि 1 जुलाई से क्या सिचुएशन डेवलप हो रही है एक्वेरियस लोगों के लिए। अच्छा जी, मंडे वाले दिन 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, और ये कार्ड आपकी डिटर्मिनेशन को शो कर रहा है। ये ठीक है कि आपकी फीलिंग्स होंगी, आपकी डिज़ायर्स होंगी, बट स्टिल कुछ ना कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जिनके ऊपर आप बैक फुट पे नहीं जाना चाह रहे और नहीं जाएंगे। उन्हीं पॉइंट्स को, उन्हीं लाइंस को, उन्हीं बाउंड्रीज़ को आप जो है वो इस्टेब्लिश कर रहे हैं। 8 ऑफ कप्स का कार्ड है। कुछ ना कुछ इमोशनल डिस्टर्बेंस या डिसअपॉइंटमेंट जो है वो बहरहाल यहाँ पे नज़र आ रही है। और ये भी हो सकता है कि अगर आपने मंडे वाले दिन बहुत ज़्यादा कोई स्टैंड लिया हुआ है तो आप अपनी पोजीशन के अंदर चेंज लेकर आ रहे हैं ट्यूसडे वाले दिन, और थोड़ी रिलैक्सेशन लेकर आ रहे हैं, या कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ करने की कोई बात जो है वो नज़र आ रही है।
6 ऑफ सोर्ड्स हमें इस सूरत हाल को कैसे डिफ्यूज़ करना है और कैसे डिफ्यूज़ हो रही है ग्रेजुअली, ये बात बता रही है। और जितना सख्त स्टांस आपका मंडे को था उसके अंदर थोड़ी रिलैक्सेशन ट्यूसडे को हुई और काफ़ी हद तक मामलात जो हैं वो रिज़ॉल्व हो जाएंगे वेंसडे तक। जो भी झगड़े की बात है, जो भी बात जिसके ऊपर इख्तलाफ है, वो चीज़ें सब जो हैं वो सेटल होती हुई नज़र आ रही हैं। और उसके बाद फिर थर्सडे वाले दिन एक नया स्टार्ट, ठीक है। सारे पिछले मामलात 2-3 दिन लगा के, मंडे ट्यूसडे वेंसडे लगा के पिछले सारे मामलात हल हो गए हैं, एतराज़ात हल हो गए हैं, डिस्कशन जो होनी थी हो गई है, और नाउ यू आर रेडी टू टेक दैट लीप ऑफ फेथ। ये ऐसा भी हो सकता है कि रिलेशनशिप हो, ये काम के हवाले से भी कोई बात हो सकती है। मसलन मिल के काम करना है, बिज़नेस करना है, या जॉब है, या कहीं कोई ना कोई कोलैबोरेशन है, तो आपके सर्टन उसके ऊपर रिजर्वेशंस थे, ठीक है। वो रिजर्वेशंस जो हैं वो क्लियर हो गए हैं और यहाँ पे आके फिर आपने एग्रीमेंट शो कर दिया है कि ठीक है हम काम करेंगे। हैंगमैन का कार्ड है, कुछ ना कुछ बैक ऑफ द माइंड आपके खटक रहा हो जैसे, और ये भी हो सकता है कि जब आपने एग्रीमेंट शो किया है तो दूसरे पर्सन ने या दूसरी कंपनी ने, या जो भी दूसरा पार्टनर है, वहाँ पे उन्होंने कहा है कि ओके ठीक है आपकी तरफ से राज़ीनामा हो गया, अब हमें कुछ दिन दें, हम अपना प्लान जो है वो फाइनलाइज़ करें। तो भी यहाँ पे कुछ ऐसा वेट की सी फीलिंग जो है वो नज़र आ रही है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स भी ये बात कह रहा है, ये 2 दिन, अच्छा ये भी हो सकता है कि आपने एग्रीमेंट शो किया है, अब कुछ पेपर वर्क होना है, उस पेपर वर्क की वजह से कुछ ना कुछ डिले है, और ये 2 दिन जो है वो पेपर वर्क होता हुआ या वो जो डिले वाली चीज़ें हैं वो कंप्लीट हो रही हैं, और फिर संडे से फुल थ्रॉटल के ऊपर जो है वो काम शुरू है। रिलेशनशिप में भी ये बात हो सकती है, काम में भी ये बात हो सकती है। सो जो भी स्ट्रगल है वो इन पहले 3 दिनों में है, और उसके बाद मामलात आपके स्मूथ हो जाएंगे। ये थी रीडिंग जो कि एक्वेरियस लोगों के लिए थी। फीडबैक का मुझे इंतज़ार रहेगा। मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग साथ फिर मिलूँगी। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।